फरीदाबाद शहर को साहित्यकार ज्योति संघ की ओर से बहुत जल्द कहानियों से भरा एक ऐसा पिटारा मिलने वाला है जिसमें वो खामोश अल्फाज मिलेंगे जिनके पैगाम अब तक बाकी हैं। जी हाँ, वो कहानियाँ, वो गज़लें, वो शायरियाँ जो साधनों की फक्त नामौजूदगी के कारण महज पन्नों पर रह गई। उन अल्फाजों की खुशबुओं को बिखेरने जल्द ही आपको एक नई सौगात देने आ रहे हैं ज्योति संघ। साए जो खुद से भी बड़े लगने लगे हैं संग, जाहिर है शाम जिंदगी भी आसपास है। फरीदाबाद के जाने माने पत्रकार, नाटककार, साहित्यकार और लिसांग इंटरनेशनल के हमारे निदेशक ज्योति संघ आज हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कलम और कागज से जो आपका जुड़ाव है वो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? यस, कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई ना कोई इस बात के लिए जिम्मेदार तो होता है, ऐसा मेरा ख्याल है। घर में था साहित्य। मेरे फादर ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ थिएटर इन फरीदाबाद, लेकिन वो इंटरेस्ट था ही। लेकिन मुझे याद है, मैं छठी या 7वीं जमात में था। मेरा एक क्लास फेलो, मेरा दोस्त गुरमुख दास वधवा नाम है उनका। ही वॉज वेरी डीप इनटू द, बहुत सीरियस थे वो साहित्य के बारे में। हम दो अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे। मैं खेलने वाला, शरारती, दुनिया भर की मस्ती मारने वाला, और वो पढ़ने वाला। तो मेरे जब मैं छठी में था तो उसने मुझे एक किताब दी, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जी। और किताब तोहफे के लिए किसी तरह मिली, अच्छी थी। लेकिन घर जाके अब किताब के मैंने पन्ने जब पलटने शुरू किए, वो एक मुसीबत थी। कुछ समझ नहीं आता था जयशंकर प्रसाद की हिंदी। लेकिन उस किताब को समझने के शौक ने शायद उस ज़माने में एक शब्द सागर ख़रीदा मैंने अपने फादर से कह के, जो बहुत बड़ी बात थी जी। और उस शब्द सागर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जयशंकर प्रसाद जी से। जो लोग एमए में लोगों ने पढ़ते थे, तो मुझे वो छठी में पढ़ने को मिला। बड़ा वक्त लगा, लेकिन एक कारण बना साहित्य में इंटरेस्ट होने का। थिएटर से आपका जुड़ाव है, तो थिएटर के लिए हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एक अवार्ड भी लॉन्च किया है, उसे भी आपने ग्रहण किया। तो कैसा फील करते हैं थिएटर की दुनिया से जुड़कर? वेल, अच्छा लगता है। मेरे तो लहू में है थिएटर। मेरे फादर बहुत संजीदा एक्टर थे, डायरेक्टर थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे मंच पे चढ़ाया। थिएटर तो एक बहुत बड़ी ताकत थी, कहने वाले और सुनने वाले के बीच जी। एक पैगाम देने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए, एनलाइटन करने के लिए, सशक्त करने के लिए समाज को थिएटर से बड़ा कोई साधन नहीं है, मेरा ख्याल है। लेकिन आज कॉमेडियन अच्छा है, कॉमेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का और कुछ फूहड़ सा होता जा रहा है जी। इसलिए थिएटर के बारे में मेरा ख्याल है, मैं तो थिएटर को पूछता हूँ, थिएटर भगवान की तरह है। लेकिन खुश नहीं हूँ जो आज का नया रूप है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नौजवान बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉलेजेस में बहुत अच्छा हो रहा है। थिएटर के भी बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियाँ कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग थिएटर को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ख़तरनाक सी बात है, अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये सजेशन देना चाहूँ कि थिएटर को हल्के से ना लिया जाए। 1 घंटे का या आधे घंटे का या 1.5 घंटे का जो शो है जी, उसके लिए खूब होमवर्क किया जाए। और खाली प्रेजेंटेशन से पहले उसके सब्जेक्ट को, उसके असली मायने समझना, मकसद समझना, और अपना मकसद क्लियर होना कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से थिएटर करने वाले लोग एंटरटेनर नहीं हैं जी। उन्हें लोगों का मनोरंजन नहीं करना है। दे वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जब वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो इम्पैक्ट होना चाहिए, आवाज़ जानी चाहिए जी। अगर एक ड्रामा देखने के बाद आप हॉल से बाहर निकले और आप लगें कि चलो जी कुछ शोगल हो गया, तो ये तो थिएटर का अपमान है। ये शोगल के लिए थिएटर में नहीं जाता जी। थिएटर देखने के बाद मेरा ख्याल है एक अच्छा थिएटर
आइटम देखने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा समझदार होते हैं आप, वाइज होते हैं, ज्ञानी होते हैं। दैट्स व्हाट द थिएटर इज। जब शेर की बात है तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक शेर है जिसमें मैंने बहुत पढ़ा, बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, मैं जिल्लते एहसास से 100 बार मरा हूँ, मैं जिल्लते एहसास से 100 बार मरा हूँ। संग बन के, एक पत्थर बन के अपने उन फर्जों को भी अदा करें जो समाज ने हमारे हवाले किए हैं, हमें दिए हैं। मेरा ख्याल है यही वजह हो सकती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर जर्मन स्कॉलर भी हैं, तो जर्मन भाषा के कुछ रोचक तथ्य और जर्मन को सीखने की जो एक इच्छा बहुत सारे लोगों में होती है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे सर। देखिए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना शायद मेरी रोटी रोज़ी है, पैसे मिलते हैं इससे, मेरा घर चलता है, लेकिन यकीन मानिए मैंने इसे कभी अपना प्रोफेशन नहीं माना। जर्मन पढ़ाना मेरी पैशन। मैं काफ़ी सारे साल, तकरीबन 18 साल जर्मन में रहा। अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा मैंने जर्मन में काटा। आई वॉज वेरी यंग, 18-19 साल का था, मैं जर्मनी गया और मैं 35 साल, 37 साल, 38 साल का बाद वापस आया। मैं जब जर्मन कल्चर या जर्मन ज़ुबान पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत कुछ जो उन्होंने मुझे दिया है इतने सालों तक, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी ताकत बन गई, उसका कुछ छोटा सा बांट रहा हूँ। क्योंकि जर्मन आर डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन है, वो वक्त की कदर करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आप वेस्टर्नाइज ना हो, आप जर्मन की तरह शायद उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ना एक्सेप्ट करें, लेकिन उनकी अच्छी बातें जिसने उनको दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत और नाम बना दिया है, अगर हम भी उसे आपके साथ करें, कबूल करें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो ये मुल्क कुछ बन सकता है। ये मेरा ख्याल है। मैं कहानियों का आदमी हूँ। बैक इन 93-92 की बात है, जब मेरी पहली कहानी हंस में छपी जी। और मैं हैरान हूँ कि उस कहानी के बाद मुझे 50-60 खत आए सारे हिंदुस्तान से। वो उम्र कम थी तो मतलब उम्र कम नहीं, लेकिन नया था साहित्य में, 50-60 खत दिमाग ख़राब करने वाली बात है यार। मैं इतना बड़ा राइटर हो गया हूँ, इतने लोगों ने लिखा। शुरू हुआ लेकिन राजेंद्र यादव जो कहानी के पुरोधा हैं हिंदुस्तान में जी। हंस के जो संपादक, और उनका स्नेह मिला, उनका आशीर्वाद मिला। मैंने हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठ के सीखा जी। यकीन मानो कि ये मुकद्दर की बात है। साहिर हुशियारपुरी साहब, हिरन सोज साहब और बहुत से लोग हैं फरीदाबाद में, बत्रा जी, जिन लोगों के पास बैठने से, ओम किशन राहत साहब, इनके करीब बैठने से एक अदबी संगम संस्था थी जो फरीदाबाद की पहली लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन अदबी संस्था, जो हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़ुबानों के लेखकों को उसमें बुलाया जाता था, एंटरटेन किया था। और वो बड़ा से बड़ा हिंदुस्तान का कोई लेखक नहीं जिसको उन्होंने ना बुलाया। तो मैं एक छोटे से मेंबर की तरह जाया करता था, इसलिए उन लोगों से इतना कुछ सीखने का मौका मिला। लगता है कि वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी जिसने मुझे अदब सिखाया, कहानियाँ भी सिखाई, शायरी भी सिखाई। शायरी में मैं कोई बहुत उस्ताद शायर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी भावनाएं उसमें ज़रूर हैं जी। मेरी पहली किताब जो थी पहला उड़ने वाला घोड़ा कहानियों की जी। शायद वो एक मोड़ था मेरी ज़िंदगी में। उस किताब ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और मैं आगे लिखता रहा जी। तो ये थे ज्योति संघ। बेखबर हूँ लेकिन सारी खबर रखता हूँ। नमस्कार।